अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर लंच और मैं हूं जुनैद इकबाल। अब तक बिड पैटर्न्स मौसूल हो चुके हैं। आज टी बिल ऑक्शन जारी है। 6 माह के पेपर के लिए 8.4 से लेकर 8.68 तक की एवरेज बिड्स आई हैं। पिछला कट ऑफ 8.48 था। लेट्स सी इफ द रेट गोज अप। 3 माह के लिए 8.2 से 8.46, पिछला कट ऑफ 8.32 है और 12 माह के लिए 8.77 से 8.91 का बिड रेंज आई है एंड लास्ट कट ऑफ वाज 8.79%। फिलहाल केएसई 100 इंडेक्स फ्लैट ट्रेड करिए 9829। आज तेजी का रुझान सुबह नजर आया। कल काफी तेजी देखी गई थी मार्केट में। वी सॉ अ पॉजिटिव ट्रेंड टुडे, जिसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखी गई a little while ago and now again the market has picked up a little, currently trading exactly flat. नेशनल बैंक 3.1% ऊपर। ओजीडीसी में आज प्रॉफिट टेकिंग का रुझान है कई दिनों की तेजी के बाद। 1.2% डाउन। पीपीएल 212 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, विच इज अप 0.2%। वॉल्यूम सीम टू बी पिकिंग अप। अब तक 128 मिलियन शेयर्स का कारोबार हो चुका है। कल रफली मुकम्मल तौर पर 195 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ था। लेट्स सी कि आज कम से कम 160-170 मिलियन शेयर्स का कारोबार होता है या नहीं। अगर आज इट सीम्स अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, अगर आज मार्केट थोड़ा कंसोलिडेटिंग ट्रेंड दिखाती है, दैट कुड बी अ बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट। एमसीबी अप 1%, बैंक ऑफ पंजाब अप 3.3%, लकी सीमेंट 102 रुपए 80 पैसे पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एंड ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर में आज भी तेजी का रुझान बरकरार है। अब तक बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स तो नहीं आए, दे विल एक्चुअली कम एट द टेल एंड ऑफ द रिजल्ट सीजन, लेकिन इनमें पॉजिटिव रुझान नजर आ रहा है। फैसल अयूब की तरफ चलते हैं एट द केएसई। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम जुनैद। फैसल, क्यों शेव ऑफ हो गए आज के गेन्स जो सुबह नजर आए थे, क्या कहना है लोगों का? देखिए जुनैद, जहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग की बात है तो ये पहले ही एक्सपेक्ट की जा रही थी। कल हमने देखा था तकरीबन 225 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। और जहाँ तक मार्केट सेंटीमेंट का ताल्लुक है, सरमायाकार जितने भी हैं वो जो है मार्केट में एक प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स के अंदर हम थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर खासा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर के हवाले से चल रही हैं। एनआईटी के हवाले से रिमोट देंगे अच्छे डिविडेंड की, तो इस हवाले से हम मार्केट क्या एक्सपेक्ट करिए एनआईटी से, कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है एंड फ्लोर पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए मार्केट जो है 4 से 5 रुपए के दरमियान डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही है और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि नेशनल बैंक के अंदर हमें खासा काम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक के अंदर भी, तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर खासा अट्रैक्टिव हो गया। और इसके अलावा जो है एमसी बैंक में भी हम मूवमेंट देख रहे हैं, जैसा कि गुज़श्ता दिनों जेडीआर के हवाले से न्यूज़ आई थी, तो इस चीज़ को भी खासा पॉजिटिव लिया है। सीमेंट सेक्टर में भी अच्छी एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखें तो उसमें जो है थोड़ा बहुत हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल के आपने हमें अपडेट दी। वंस अगेन एनआईटी रिलेटेड स्क्रिप्ट्स जो एनआईटी के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उन सब में पॉजिटिव रुझान नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज कई दिनों के बाद नेशनल बैंक ने वॉल्यूम्स में भी लीड ली है ओजीडीसी से। अब तक तकरीबन 21 मिलियन शेयर से ज्यादा का काम इसमें हो चुका है। बैंक ऑफ पंजाब इज ऑल्सो डूइंग वेल एंड फैसल बैंक के पास भी एनआईटी की मेजर होल्डिंग्स हैं। इसमें 1.8 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है एंड इट इज अप अबाउट ₹2.40। सो ओवरऑल इस वक्त लीडर्स में एमसीबी इज ऑलमोस्ट नंबर 4, बैंक ऑफ पंजाब 2.8% अप, लकी सीमेंट 102 रुपए 50 पैसे ऊपर। आज हमारे खुसूसी मेहमान है जनाब सुहेल अहमद साहब, सीईओ ऑफ एग्री ऑटो। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लास्ट टाइम जब आपने हमें ज्वाइन करना था, वी हैड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। पूरा शहर जो था एक ट्रैफिक जैम की लपेट में आ चुका था। एग्री ऑटोज इज डूइंग क्वाइट वेल। अगर टू बिगिन विद आप एक जनरल ओवरव्यू दें आप अपने बिजनेस मॉडल का एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट यू आर मेकिंग। ऑटो पार्ट्स हैं अलग अलग किस्म के, जो कि मोटर व्हीकल्स में भी लगते हैं, ट्रक्स में भी लगते हैं, और अब हमारी कोशिश है कि 2 व्हीलर्स में भी लगे। मेनली जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, सबके लिए सप्लाई करते हैं, बनाते हैं। ट्रैक्टर्स में के लिए हम स्लीव बनाते हैं, स्टीयरिंग बॉक्स बनाते हैं, और उसके लिए गैस्केट भी बनाते हैं। तो काफ़ी रेंज है, डाइवर्सिफाइड है। और इस तरह से अगर एक सेक्टर में कुछ जरा सा हल्कापन होता है तो उम्मीद रखते हैं कि दूसरा मजबूत हो जाएगा, तो दोनों इक्वलाइज होते हुए चलेंगे। एग्री ऑटो उन ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स में से है जिन्होंने रिसेंट टाइम्स में काफी रिसर्जेंस देखी है। जब इंडस्ट्री पिकअप की है तो उसके साथ साथ खासतौर पे इंडस मोटर्स के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कंपनी ऑफ द हाउस ऑफ हबीब, तो हबीब ग्रुप की मेजर सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स हैं इसमें एंड देव डन क्वाइट वेल इन टैंडम विद इंडस। फिलहाल चलते हैं फुरकान अयूब की तरफ, आर इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट, जो हमें आगाह करेंगे इस कंपनी की रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। जी फुरकान, हाउ हैज द कंपनी डन? Thank you, Junaid. The company has done really well in the past few years. एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो सेल्स थी वो 2002 में 382 मिलियन के करीब थी। 2003 में 82% से हमने इनकी सेल्स में इजाफा देखा, 84% से 2004 में,
और 2005 में तकरीबन हमने 14% से इनकी सेल्स में इजाफा देखा। तो इनकी टोटल सेल्स जो थी वो 1.45 बिलियन के करीब हो गई। तो काफ़ी इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों में। उसके साथ साथ इनकी मार्जिन में भी हमने बहुत इंप्रूवमेंट देखी है। 2002 में इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 8% के करीब था, जो 2005 में तकरीबन 22% हो गया। सिमिलर थिंग हैपन विद द नेट प्रॉफिट मार्जिन। 2002 में इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 4% था और 2005 में तकरीबन 17% हो गया। ऑब्वियसली मार्जिन्स का इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट्स में आया और 2002 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सिर्फ 16.8 मिलियन के करीब होता था, वो 2003 में 298% से ग्रो किया, 2004 में तकरीबन 167% से ग्रो किया और 2005 में 14% से ग्रो किया। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2005 में आया वो 252.4 मिलियन के करीब आया। इनके अगर हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियो पे नजर डालें जुनैद, तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना वो बहुत ही लो है। 2004 में 1.3% और 2005 में 0.9% था। और इनका जो करंट रेशियो है वो एक्सट्रीमली हाई है। 1:3.42 था 2004 में और 1:5.88 था 2005 में। और इनके जो 9 मंथ के रिजल्ट्स आए हैं, जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं जुनैद, उसमें भी सिमिलर ग्रोथ देखी गई है। 22% से इनकी सेल्स में इजाफा देखा गया, 1.28 बिलियन की इनकी टोटल सेल्स हो गई है। जो एक हमने इनकी फाइनेंस कॉस्ट में एक अच्छा खासा जंप देखा है, 843 मिलियन की हो गई है, जो पिछले साल 381 मिलियन के करीब थी। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 216.2 मिलियन के करीब आया है, जो 12.1% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल पिछले कुछ सालों की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी इंप्रेसिव थी, लेकिन स्लाइटली स्लो डाउन इफेक्ट देख रहे हैं अब हम इनकी ग्रोथ में। बहुत बहुत शुक्रिया फरकान। एंड एज सुहेल साहब सेड कि अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में ऑटो पार्ट्स के कभी किसी सीजन में कोई पार्ट बेहतर करता है, किसी में दूसरा। दे आर वेल डाइवर्सिफाइड। सो बिफोर वी गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनका पूरा पोर्टफोलियो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, कितने % इनकी सेल्स कहां से जनरेट हो रही है। दैट विल गिव अस अ गुड सेंस कि ये किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री सब सेक्टर पर ज्यादा रिलायंट है या कम रिलायंट है। एंड देन विल टॉक अबाउट ग्रोथ ट्रेंड्स इन ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली। तो आप व्हीकल्स, ट्रक्स, टू व्हीलर्स सबके लिए मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं, सस्पेंशन, शॉक एब्जॉर्बर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्सेस जो हैं आपके, उनसे इनकम जनरेशन किससे कितने % हो रही है। सेल्स का ब्रेकअप अगर आप बताइए अपना। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकूंगा, मगर इसमें मेजर सब्सटेंशियल पोर्शन तो हमारा शॉक्स है, फिर स्ट्रट्स है, और एक और चीज़ है मैकफर्सन असेंबली, वो भी सस्पेंशन का हिस्सा होता है। तो ये 3 हैं मेजर प्लेयर्स, जिससे कि हमारा तकरीबन बहुत सब्सटेंशियल 75% तो इन 3 से आ जाता है। बाकी चीज़ें हैं, स्टीयरिंग बॉक्स है, कुछ पार्ट्स मोटर्स जो हम मोटरसाइकिल्स वालों के लिए बनाते हैं वो फिर उसके बाद आते हैं। फिर अभी हमने चूंकि रिसेंटली काम शुरू किया है टू व्हीलर शॉक्स में, तो उनका सब्सटेंटिव पोर्शन नहीं हुआ, जो इंशाल्लाह अगले फिस्कल ईयर में इट शुड शो इट्स वर्थ एंड यू नो एंड रियली कम इनटू इट्स ओन। सो उसके अलावा गैस्केट है, दैट्स अ लो वैल्यू आइटम। अच्छा, सबसे पहले जो शॉक्स, स्ट्रट्स और थर्ड आइटम यू मेंशन्ड, मैकफर्सन। ये असेंबली है, सस्पेंशन की असेंबली है, जहां पर के स्प्रिंग्स के साथ शॉक्स लगाए जाते हैं और उसमें लोड भी इसके ऊपर ही आता है, स्टीयरिंग का लोड, तो फिर वहां ये मैकफर्सन स्ट्रट ही के नाम से मशहूर है। प्राइमरीली किन किन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को आप ये 3 आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सभी को दे रहे हैं, चाहे वो टोयोटा हो, सुजुकी हो, हीनो हो, तो वी आर सप्लाइंग टू ऑल द मेकर्स दैट इन पाकिस्तान। मार्केट शेयर कितना है आपका? फॉर एग्जांपल अब टोयोटा शॉक्स जो है क्या एक्सक्लूसिवली आपसे खरीद रहा है या डू दे डाइवर्सिफाई? जी, सब हमसे ही लेते हैं। जो भी हमसे नहीं लेता वो इंपोर्ट कर रहा है जी, क्योंकि किसी और का स्टैंडर्ड इस लायक नहीं है कि वो अप्रूव हो सके। सो अगर कोई लोकल शॉक मार्केट, शॉक एब्जॉर्बर मार्केट में यू हैव 100% शेयर प्रीटी मच इन 4 व्हीलर, जो कि लोकल ही इस्तेमाल में है, जो वरना बाकी लोग इंपोर्ट में भी हैं जो इंपोर्ट करते हैं। हु इज इंपोर्टिंग? जो भी अभी हमारा सैंपल एक्सेप्ट नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं की गई, तो वो इंपोर्ट पर है। जैसे कि अभी लियाना आई है, तो उसका शॉक इंशाल्लाह हम देंगे, मगर इस वक्त वो इंपोर्ट के ऊपर आएगा। एंड आप होंडा के साथ भी हैं, यू विद एटलस होंडा एज वेल, एंड एटलस होंडा इज द मोटरसाइकिल कंपनी। एटलस होंडा इज द मोटरसाइकिल, लेकिन होंडा एटलस के साथ अभी काम शुरू नहीं हो सका है। तो होंडा एटलस इंपोर्ट कर रहा है या आर दे बाइंग फ्रॉम समवन एल्स? वो